हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इस तेज़ झुलसती हुई गर्मी में हम अपने प्लांट्स को, उनकी लीव्स को कैसे हरा भरा रखें, ड्राई ना होने दें और उन्हें फ्रेश बनाए रखें। तो क्या है कि मैं दो काम करती हूँ इस चीज़ के लिए। तो पहले तो एक है जो मैं केमिकल फर्टिलाइज़र देती हूँ, जिसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूँगी। दूसरा क्या है कि मैं अपने प्लांट को हमेशा शार कराती रहती हूँ। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि मैं प्लांट्स को दिन में एक बार पानी देती हूँ, और वो भी शाम का टाइम रहता है। और शाम को जब मैं इसे वाटर देती हूँ उसके साथ मैं अपने प्लांट को शार भी करा देती हूँ। इससे क्या होता है, दो रीज़न है इसके कराने के, कि एक तो आपके प्लांट्स के ऊपर की जितनी भी धूल मिट्टी गंदगी है वो साफ़ हो जाएगी, और दूसरा आपके प्लांट्स फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि दिन भर तेज़ धूप में हमारे प्लांट्स बाहर रहते हैं और इतनी गर्मी के बाद क्या होता है कि प्लांट्स भी एकदम मुरझा जाते हैं। तो जब शाम को हम इन्हें फ्रेश वाटर देते हैं, इन्हें नहला देते हैं, तो ये भी थोड़ा सा फ्रेश फील करना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग देखिए प्लांट्स के मेरे हर लीव को देखिए, कहीं भी आपको कोई भी लीव ड्राई नज़र नहीं आएगी, कोई भी लीव बर्न नज़र नहीं आएगी। जैसे कि ये देखिए मेरा रोज़ का प्लांट है और इसकी भी ग्रोथ स्टार्ट है, छोटी छोटी सी ग्रोथ देखिए निकली हुई है, और लीव्स भी आप देखिए कहीं से कोई लीव आपको बर्न नहीं दिखेगी। तो इसका यही रीज़न है कि मैं जब भी अपने प्लांट को पानी देती हूँ तो उसके साथ साथ प्लांट को शार भी कराती रहती हूँ। चलिए अब उस फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर लेती हूँ जिसके रिलेटेड ये वीडियो मैंने बनाई है। तो ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, जबकि केमिकल फर्टिलाइज़र हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं इतनी तेज़ इतनी गर्मी में कि अपने प्लांट्स को ना दें। लेकिन ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसको आप कितनी भी गर्मी पड़ रही है, कैसा भी टेम्परेचर है, आप इसे दे सकते हैं अपने प्लांट को। ये केमिकल फर्टिलाइज़र होने के बावजूद भी प्लांट्स की लीव को शाइनी बना के रखेगा, प्लांट्स की ग्रोथ में भी हेल्प रखेगा और हमारे प्लांट को बर्न नहीं होने देगा। तो जिस फर्टिलाइज़र की बात मैं कर रही हूँ वो है एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, लेकिन हाँ यहाँ पे हमें क्वांटिटी का बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, उसके बावजूद भी हम इसे गर्मी में दे रहे हैं तो ये नुकसान नहीं करेगा, पर हमें इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना होगा। तो आप देखिए मैंने 10 लीटर पानी ले लिया है बकेट में, और 10 लीटर पानी में अब मैं कितना स्पून डालने वाली हूँ वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने 10 लीटर पानी में 5 स्पून एप्सम सॉल्ट डाला है। तो आप इसको मान के चलिए कि जैसे 1 लीटर पानी में मैंने हाफ स्पून एप्सम सॉल्ट लिया है। तो उस तरीके से जब मैंने 10 लीटर पानी लिया है तो यहाँ पे मैंने 5 स्पून का यूज़ किया है। तो इसी हिसाब से आपको रखना है। अगर आप कुछ ही पौधों में देना चाहते हैं तो आप एक मग में आधा स्पून, एक मग मतलब 1 लीटर पानी और आधा स्पून एप्सम सॉल्ट डाल के मिक्स करिए, और एक प्लांट या 2 प्लांट को दे सकते भी हैं, जैसे भी प्लांट की ग्रोथ है। बट अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में पानी देना है, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट्स हैं तो हर प्लांट को पानी देने के लिए काफ़ी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं 10 लीटर का आपको एक आइडिया बता रही हूँ कि 10 लीटर पानी में 5 स्पून आप एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए, और अगर इससे ज़्यादा है कम है तो आप उसी हिसाब से एप्सम सॉल्ट कम ज़्यादा ले सकते हैं। देना कितना है चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो ये 14 इंच का पॉट है, और 14 इंच के पॉट में मैंने यहाँ पे 1 मग पानी दिया है। तो इस हिसाब से जैसे अब ये देखिए ये 14 इंच का नहीं, ये 10 इंच का है, तो यहाँ पे मैंने 1 मग से थोड़ा कम ही पानी दिया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाँ, एप्सम सॉल्ट कहाँ यूज़ नहीं करना है चलिए उसके बारे में भी मैं बात कर लेती हूँ। तो जैसे जो इंडोर प्लांट्स हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं मिलती है प्लांट को, ऐसे प्लांट को आपको एप्सम सॉल्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं प्लांट्स को दिया जाता है जिन पे सनलाइट पड़ती है, जिनको सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो बाकी आप देखिए ज़रबेरा है ये, और ये मेरा रोज़ का प्लांट है, और मैं अपने हर प्लांट पे इस पानी को देती हूँ एप्सम सॉल्ट के। महीने में सिर्फ एक बार देना है गर्मियों में। अगर आप सर्दी में दे रहे हैं तो वहाँ पे आप महीने में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, मतलब 15 दिन में एक बार। आप देखिए मेरे प्लांट्स की लीव्स कितनी ग्रीन है, कितनी शाइनी है, और एप्सम सॉल्ट का यही काम होता है, ये प्लांट्स की लीव को शाइनी और ग्रीन बनाता है, और जो ग्रोथ होती है उसको भी इंक्रीज़ करता है। इसीलिए गर्मियों में देने के लिए ये एक बेस्ट फर्टिलाइज़र है। टाइमिंग की भी चलिए बात कर लेते हैं, इसे देना कब है। तो जैसे अगर आप इसे सर्दियों में दे रहे हैं तो फिर आप इसको मॉर्निंग में दीजिए, और अगर आप इस फर्टिलाइज़र को गर्मी में दे रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको शाम को देना है, क्योंकि गर्मी में बहुत तेज़ धूप होती है। ऐसे में आप किसी भी प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र देंगे ना
तो उसके चांसेस क्या होते हैं कि एक तो तेज़ धूप में पानी जल्दी सूख जाता है तो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। दूसरा क्या होता है कि गरम गरम धूप में, तेज़ धूप में आप पानी दोगे ना तो उससे प्लांट्स बर्न होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ऐसा करना है। और हाँ, स्प्रे नहीं करना है। अभी आप, मुझे पता है आप लोग कमेंट्स में पूछेंगे कि मैम हम स्प्रे कर सकते हैं कि नहीं। तो विंटर में आप स्प्रे कर सकते हैं, पर समर में मैं आपको स्प्रे करने के लिए नहीं बोलूँगी। आप सॉइल में ही दीजिए और शाम को दीजिए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।